हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला तो राष्ट्रकूट वंश, जो कि कल होमवर्क आपको दिया गया था, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में एक टॉपिक था अधातुएं। तो इन दोनों टॉपिक से मिलाकर के हम यहाँ पे क्यूज पूछने वाले हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को सुनिएगा और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को गेस करने की कोशिश करेंगे कि उसका सही आंसर क्या होगा। और रही बात होमवर्क, तो आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग राष्ट्रकूट वंश से। चलिए विकास जी, आप बताइए सबसे पहला प्रश्न कि राष्ट्रकूट जो वंश रहा कब से कब तक चला? 753 से 973। 753 से लेकर के 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश चला था। पहला प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्र शासन स्थापित करने से पूर्व राष्ट्रकूट जो थे वो किसके सामंत थे? चालुक्यों में बदामी के चालुक्यों के सामंत थे। अगला बताइए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? दंतीदुर्ग को। बिल्कुल सही, दंतीदुर्ग को। राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत, मनकरी या मान्यखेत। राष्ट्रकूट जो थे किसके अनुयायी थे? वैष्णव, शिव और बौद्ध धर्म। शैव, वैष्णव और जैन धर्म के। शैव, वैष्णव और जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है कि दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के किस शासक को पराजित करके स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी? किसे पराजित किया था? कीर्तिवर्मन। बिल्कुल सही है, कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। अगला बताइए कि दंतीदुर्ग ने कहाँ पर हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, जिसे महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है? उज्जैनी में। बिल्कुल सही, उज्जैनी में। एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुफा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला बताइए कि एलोरा और एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। टोटल 34 गुफाएं हैं। बौद्धों से संबंधित जो गुफाएं कहाँ से कहाँ तक? बौद्ध से 1329 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से। 13 से 29 तक हिंदू धर्म, और बाकी जो बचा 30 से 34 तक वो आपका जैन धर्म से। तो 10वीं जो गुफा थी 1 से 12 तक में 10वीं गुफा विश्वकर्मा गुफा से, विश्वकर्मा गुफा है, बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्थल था ये। और 15वीं जो गुफा है वो विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि दंतीदुर्ग के बाद शासक कौन बना? दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना था। अगला प्रश्न बनता है कि कृष्ण प्रथम शासन अपने हाथ में लेते ही किसको पूर्ण रूप से दमन कर दिया था? वतापी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से दमन कर दिया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि पहला शासक कौन हुआ जिसने उज्जैन पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ध्रुव का अन्य नाम धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? पाल वंश से धर्मपाल। शासक मत बताइए, सिर्फ बताइए वंश। ठीक है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुव के मृत्यु के उपरांत शासक कौन बना? गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुव की मृत्यु के बाद शासक बना। और जो गोविंद तृतीय था, इसने अपने पिता द्वारा जो शुरू किया गया था त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष, उसमें भाग लिया था। और किसे पराजित किया था? और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य और गंग शासकों को भी हराया और उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संधों को भी ध्वस्त कर दिया था? गोविंद तृतीय सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है अमोघवर्ष प्रथम जो कि शासक बने थे, इनका समय था 814 से लेकर के 878 तक। ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे अमोघवर्ष। और ये किसके पुत्र थे? गोविंद तृतीय के पुत्र थे। अगर पूछा जाए कि अमोघवर्ष प्रथम के गुरु कौन थे? जैन आचार्य जिनसेन के ये शिष्य थे। और जिनसेन ने एक रचना भी किया था, उसका नाम क्या है? आदि पुराण की रचना जिनसेन ने किया था। और अगर शांति पुराण पूछा जाए तो पोन जो थे कन्नड़ भाषा के कवि पोन, उन्होंने शांति पुराण की रचना की थी।
अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक भी माना जाता है, इसको याद रखिएगा। अमोघ वर्ष ने एक रचना किया था कवि राजमार्ग, किस भाषा में? कन्नड़ कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में किया गया था अमोघ वर्ष के द्वारा। आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन, शांति पुराण के रचनाकार पोन और कवि राजमार्ग के रचनाकार अमोघ वर्ष। कला और साहित्य में अपने प्रेम के कारण, कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण अमोघ वर्ष की तुलना किस गुप्त शासक से की जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इतिहासकारों द्वारा अमोघ वर्ष की शांति प्रियता एवं उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना किससे की जाती है? सम्राट अशोक से की जाती है। अगर कला और साहित्य से पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगर शांति प्रियता और उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के कारण तो अशोक से। अगला प्रश्न है कि अमोघ वृत्ति के रचयिता कौन है? अमोघ वृत्ति के रचयिता है सक्तायना और गणित सार के रचयिता महावीराचार्य। अमोघ वर्ष ने अपने जीवन का अंत किस तरह से किया? जल समाधि लेकर, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर के जीवन का अंत किया। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अलमसूदी, जो कि एक अरब निवासी था, यात्री था, भारत में आया हुआ था किसके समय में? इंद्र तृतीय के समय में। और पूछा है कि अलमसूदी कहाँ से भारत आया था? तो बगदाद से। ठीक है, बगदाद से। अगला प्रश्न बन सकता है कि अलमसूदी ने किस राष्ट्रकूट शासक को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था? इंद्र तृतीय को, यानी तत्कालिक शासक जो थे इंद्र तृतीय को ही बताया था सर्वश्रेष्ठ शासक। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक किसे माना जाता है? कृष्ण तृतीय को अंतिम महान शासक माना जाता है। इनकी उपाधि क्या थी? कृष्ण तृतीय की उपाधि क्या थे? अकाल वर्ष की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और इन्हीं के दरबार में कन्नड़ भाषा के जो प्रसिद्ध कवि पोन थे रहते थे, जिनकी रचना क्या थी? शांति पुराण की रचना की। राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे, कौन? कृष्ण तृतीय। और एक प्रश्न और है कि कृष्ण तृतीय ने कांची और तंजौर में सफल अभियान के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तंजयम कोंड की उपाधि धारण की थी। और एक और उपाधि क्या था? अकाल वर्ष। ठीक है, अकाल वर्ष। कृष्ण तृतीय ने किस चोल वंश के शासक को परास्त कर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था? चोल शासक कौन थे? परांतक प्रथम को हराया था। ठीक है। कृष्ण तृतीय ने कहाँ एक मंदिर और विजय स्तंभ स्थापित करवाया था? रामेश्वरम में। बिल्कुल सही, रामेश्वरम में। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक? कर्क द्वितीय। लेकिन ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो कृष्ण तृतीय को ही टिक करिएगा, क्योंकि कर्क द्वितीय उतना फेमस भी नहीं रहा, बाकी काफ़ी कमजोर शासक भी था। ध्यान रखेंगे, चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। ठीक है। एग्जाम्स के लिए अगर पूछा है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन थे तो कृष्ण तृतीय को ही टिक कर लीजिएगा। चलिए एक बार बीच में से कहीं पूछ लेते हैं। आदि पुराण के रचनाकार? शांति पुराण है। जिनसेन कौन थे? अमोघ वर्ष के गुरु थे। ठीक है। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। गणित सार की रचयिता महावीराचार्य। चलिए, अलमसूदी किसके समय में आया था? इंद्र तृतीय के समय में आया था। और अंतिम शासक? कृष्ण तृतीय। चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री से अधातुएं। तो आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है। अधातुओं की टोटल संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें गैसों की संख्या 11, गैसों की संख्या 11। और द्रव की बात करें, अधातु द्रव कितने हैं? एक। कौन सा? ब्रोमीन। और शेष जो है वो ठोस में है, यानी कि 10 ठोस हैं। टोटल 22, जिसमें 11 गैस, 1 द्रव और बाकी 10 ठोस। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अधातुएं विद्युत के और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। चलिए अब पहला प्रश्न बनता है हमारे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी?
हेनरी कैवेंडिश कब? 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है। कौन कौन? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों समस्थानिक में कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव होता है? मतलब दूसरा का है तीसरा जो होता है आपका ट्राइटियम 1s3, ये होता है आपका रेडियो सक्रिय तत्व। अब बात करते हैं हम लोग ड्यूटेरियम, जो कि आपका 1s2 होता है, जिसको हम लोग भारी जल के रूप में जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। ठीक है, यानी कि ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। तो भारी जल की खोज कब हुई थी? 1932 में। किसके द्वारा? यूरो और वासवर्न के द्वारा। क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूटेरियम का मतलब कि भारी जल का परमाणु भार, परमाणु संख्या पूछी। तो परमाणु भार हो जाता है आपका 20 है, 20 हो जाएगा। 18 तो जल का होता है, D2 20 हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि भारी जल कितने डिग्री टेम्परेचर पे जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे, उबलता कितने पर है भारी जल? भारी जल उबलता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर। 101.4। नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका ये D2 जो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लगभग 7000 लीटर अगर रहेगा हमारे पास, तो उसमें से 1 लीटर बनता है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2। भारी जल का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न बनता है हमारा, जल की कठोरता कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अस्थायी और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किस जल में क्या उपस्थित होने के कारण होता है? सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता। ठीक है, और अस्थायी कठोरता? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ठीक है, और क्लोराइड और नाइट्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर किया जा सकता है। कौन सी कठोरता? अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। जल में किस यौगिक को डालकर उबालने पर अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम? सोडियम कार्बोनेट, धुआं सोडा। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त यौगिक कौन सा है? पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त है आपका पोटेशियम क्लोराइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए एवं बालों में ब्लीचिंग करने में उपयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला प्रश्न ऑक्सीजन से है। भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, कितना प्रतिशत? 46.6%। वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरा स्थान इसका है, तो कितना है? 20.93%, लगभग 21%। और अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं? 3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओजोन एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है, ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। सूर्य से आने वाली यूवी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य के त्वचा कैंसर से बचाव करता है। अगला प्रश्न सल्फर का एक अन्य नाम क्या है? गंधक। ठीक है, गंधक। परमाणु संख्या कितना होता है? 16। परमाणु संख्या 16। पृथ्वी पटल में सल्फर की लगभग कितना प्रतिशत मिलता है? 0.05%, बिल्कुल सही। देखिए, सल्फर का एक यौगिक होता है सल्फ्यूरिकम, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सल्फर मुख्य रूप से किस रूप में संयुक्त अवस्था में पृथ्वी के पपड़ी में होता है? संयुक्त रूप से, संयुक्त अवस्था में सल्फेट और सल्फाइड के रूप में, सल्फेट्स और सल्फाइड के रूप में। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के? सल्फर का 16 है, तो 2 8 बाद में कितना बचेगा? 6, तो लास्ट में 6 हो गया। 2 8 6, यानी कि लास्ट में 6। और अगर पूछे कि सल्फर के कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं? 10 हो जाएगा। 2 और 8 10 हो जाएगा। अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन, और बाह्यतम जितना होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्राकृतिक रबड़ में क्या मिलाकर के जो कि रबड़ को इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। और सल्फर मिलाने के जो मिश्रित करने की प्रक्रिया होती है क्या कहते हैं? वल्कनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हम लोग का साइंस भी कंप्लीट हो गया और ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम तो होमवर्क के लिए, बाकी पीडीएफ अपना ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। पेड कोर्स दीजिए, करंट पूछ ले। करंट आपका दिया गया था दिसंबर 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक स्पीडी से। तो अगर आपने पढ़ा है तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और आंसर देने की कोशिश करिए। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? 1 दिसंबर को नागालैंड। नागालैंड। कौन सा दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया? विकलांग मत बोलिए उसको, दिव्यांग बोलिए। दिव्यांग बोलिए, ठीक। 3 जून है ना? 1 जून को आपका दूध हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर और 2 दिसंबर को होता है आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? फिलीपींस ने। दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी खार्तूम। जुब्बा। इसी में कन्फ्यूजन होता है, सूडान का सही खार्तूम। तो याद रख लीजिए 10 जूता। 10 जुब्बा। 10 हो गया दक्षिणी सूडान, जुत्ता से आप जाके जुब्बा। 10 जूता मारेंगे, गलती होगा करता, मारेंगे नहीं, मजाक था, 10 जुब्बा। ठीक है। 10 अजूबा याद रखिए, 10 जुबा याद रखिए, 10 जूते याद रखिए। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा। यानी कि 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? बांग्लादेश। मैत्री नाम ही आता है तो बांग्लादेश से समझ जाएंगे। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया पुलिस को हिमाचल प्रदेश। 2021। हाँ, 3 दिसंबर 2021। 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया नागालैंड में। देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम क्या है? रुद्र नाम है। देश में निर्मित पहला सर्वर रुद्र नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया? असम ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 दिसंबर 2021 को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सुसान अर्नोल्ड। हाल ही में चर्चा में रहा अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। अलीपुर पश्चिम बंगाल। अलीगढ़ आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी हाल ही में फटा है, ये किस देश में? इंडोनेशिया में। जावा द्वीप पर सुमेरु ज्वालामुखी। क्या था नाम मुझे? नूर सुल्तान। नुसंतारा। ठीक है, नुसंतारा। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। कोरबा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के कोरबा में? अगला प्रश्न है कि किस कोयला के उत्पादन में है फेमस कोरबा? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है? बैक टू वर्क योजना। वर्क कहाँ पे किया जाएगा? स्थान पे। राजस्थान। बैक टू वर्क योजना स्थान पर, किसी न किसी स्थान पे ही वर्क किया जाएगा, महिलाओं को भेजा जाएगा, तो राजस्थान। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। एलेक्सिया पुटेलस। 5 दिसंबर 2021 को एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी'ओर जीता है, वो किस देश की प्लेयर है? स्पेन। एलेक्सिया पुटेलस महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। ये भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, 6 दिसंबर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? परसेवरेंस। और 2020 का इसी के द्वारा जो कैम्ब्रिज का था क्वारंटाइन। किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप जीता है 2021 का? अर्जेंटीना। हमारा अपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। नेक्स्ट वन है कि किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है? स्विट्जरलैंड। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है?
अनिल मेनन। अनिल मेनन। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? अनिल मेनन। नेक्स्ट वन है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? डेविस कप रसिया जीता है। बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? पैनिक्स किया गया है पुणे में। देखिए अगला प्रश्न है कि किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 56वां दिया नीलमणि फुक्कन को, ठीक है। 56 फुक्कन 57 दामोदर मोजे को। 5 से 7 साल के रहते हैं तो मोजे के बारे में बहुत चर्चा होता है। हाँ, मोजो याद रखिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मोजो। चलिए अगला प्रश्न, अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? भारत। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है भारत। अगला प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 दिसंबर 2021 को 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? यूएई। 4.5 दिनों के लिए, ठीक है। 4 दिन काम करिए और आधा दिन आपका हाफ निकल जाएगा, उसके बाद पूरा सप्ताह खत्म, 2.5 दिन छुट्टी। तो डब्लू बोल रहे हैं, यूएई हो गया आपका। किसके द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम, राष्ट्रीय महिला आयोग चेंज मेकर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। अगला प्रश्न कि 9 दिसंबर 2021 को काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? काजूवेली तमिलनाडु। काजूवेली तमिलनाडु। नेक्स्ट वन है, 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? यूएसए। और भारत का स्थान चौथा इसमें रहा है। नेक्स्ट वन है कि 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा रुपेश गोयल। तो देखिए याद रख सकते हैं, यंग मतलब अच्छा रूप होगा, रूप अच्छा होगा, रुपेश यंग अच्छा, रुपेश गोयल। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। 9 दिसंबर 2021 को किसने ई सवारी इंडिया और ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? ई सवारी इंडिया ना, कौन सा आयोग ने? किसने ई सवारी इंडिया और ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट को शुरू किया है? बेंगलोर। रीहब का मतलब क्या है? RE से हो जाता है आपका रिड्यूसिंग एलिफेंट, और हब का मतलब होता है कि ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। असम बिल्कुल सही आंसर है। मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए, ताकि मानव में और हाथियों में ज़्यादा मुठभेड़ ना हो, जिससे हाथियों की जान बचा जा सके, मानव को भी जान बचाया जा सके। तो क्या किया जाए कि मधुमक्खी का बाढ़ लगाया जाए ताकि हाथी अपने आप को वापस चले जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे लिखा गया, रीहब का नाम ही रखा गया है कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। 10 दिसंबर से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? गोवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? नाम से थोड़ा सा देखिएगा, अमोनियम यहाँ पे असम मत बोलिएगा, उड़ीसा, ठीक है। मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है उड़ीसा। भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? 2023 में। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित कौन है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित कौन है? रॉयल लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाता जल्दी से, बालकृष्ण दोषी। रॉयल जो लोग होते हैं जल्दी से दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस
11 दिसंबर 11 दिसंबर। रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? नीना गुप्ता। नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार, अच्छा इन्हीं का एक पुस्तक था अयोध्या करके कुछ। नीना रॉय था। अच्छा नीना रॉय था ना, ठीक है। अमेजिंग रामानुजन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? नीना गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? श्रीनिवासन उद्गाथा। श्रीनिवास उद्गाथा। श्रीनिवास उद्गाथा कलिंग पुरस्कार 2021 जीते हैं। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? अमेरिका। अमेरिका। अगला प्रश्न कि किस देश के यूसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले पर्यटक बने हैं? यूसाकू मेजावा, जापान। जापान। नाम से लगता है कि तीन लोग हो सकता है, चीन, वियतनाम या फिर जापान। नेक्स्ट वन है 12 दिसंबर 2021 को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स अमेरिका। अमेरिका। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। और न्याय दिलाने के मामले में भी महाराष्ट्र टॉप पे था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र टॉप पे है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? बहुत फेमस है ये फिडे, FIDE फिडे। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मैग्नसन कार्लसन। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। ठीक है। अगला प्रश्न मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता था? 70वीं मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। टाइम्स पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? एलन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? देखिए सर इसमें विकास आ गया। गुजरात। ठीक है, गुजरात। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे मिला है? किस राज्य को? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड का किसे मिला है? राजस्थान को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर। ठीक है। मिथिला मखाना को GI टैग मिला है किस राज्य में? और लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण किया? सुई रहित, इंजेक्शन रहित बताना आपको। ब्रिटेन। चलिए तो यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि और आपका 1 से 2 सप्ताह में हम लोग कोशिश करेंगे मार्च अप्रैल तक कंप्लीट किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर BPSC एग्ज़ाम्स होता भी है तो लगभग आपका अप्रैल तक क्वेश्चंस पूछेगा, अप्रैल मई तक। अगर और लेट होगा तो हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि आपका जनवरी 2021 से लेकर के एग्जाम से करीब 2 से 3 मंथ पहले तक का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया जाए। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इस पर टेस्ट रखेंगे। ठीक है, टेस्ट होता रहेगा और आप लोगों को रिविजन्स भी होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है स्टैटिक जीके का, जो कि स्टैटिक जीके 12 है। इससे पहले हम लोगों ने कल 11 देखा था। 11 में कुछ क्वेश्चन रिविजन्स कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 91-92। कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार उत्सव। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप? AB प्लस। और बताइए विष्णुपुर मंदिर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल।
महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? CF एंड्रूज। रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास से। चलिए आज के क्वेश्चन हमारा बनता है पहला प्रश्न, विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्ध घोष। अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान सुनिएगा। एडवर्ड साची। तो पहला प्रश्न आप डायरेक्ट याद रखिए कि तहकीके हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी ने। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था एडवर्ड साची के द्वारा। अलबरूनी के किसके समय में था? नेक्स्ट वन है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल करके क्या रखा गया था? एक्सिस बैंक। बिकमिंग के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। भवाई लोक नृत्य राजस्थान। भारत में नील क्रांति के जनक किसे माना जाता है? हीरालाल चौधरी। भारत में नील क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी। ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। किस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। दिमसा जनजातीय नृत्य आंध्र प्रदेश। दिमसा आंध्र प्रदेश। डब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 1972। मनिका बत्रा की किस खेल संबंध है? टेबल टेनिस से। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहद अर्थशास्त्र। सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला वादक। मटकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किसने की थी? हीरालाल चौधरी। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। भारत रत्न की पूर्व शुरुआत? दिमसा जनजातीय नृत्य आंध्र प्रदेश। विशुद्धि मग ग्रंथ के लेखक बुद्ध घोष। अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीके हिंद के एडवर्ड साची। 2007 में एक्सिस बैंक किस बैंक का नाम बदलकर किया गया था? यूटीआई। मिशेल ओबामा पुस्तक किसने लिखी है? कौन पुस्तक लिखी है? बिकमिंग। भवाई लोक नृत्य चलिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और कल का होमवर्क आपको नहीं मिलेगा। दो दिन आपका छुट्टी रहने वाला है। 2 दिन के बाद आपका 13 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा फिर से, क्योंकि 2 दिन हमारा ये ग्रुप बंद रहने वाला है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होमवर्क हम आपको 13 तारीख को बता दिया जाएगा, 12 तारीख को क्या आपको पढ़ना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।